हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी भाटपर में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या किसी भी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेके 8 तक के जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या किए थे, वहां पे सॉल्व किया था। इस वाली वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 9 से लेके प्रश्न संख्या 20 तक के जितने सारे क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम जो मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026-27 के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जो अपडेटेड सिलेबस है, यानी कि जितने सारे मतलब जो 2027 में जो भी बच्चे बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले सिलेबस में क्या था कि बहुत सारे ऐसे प्रश्नावलियां थी, एक्सरसाइज था जो कि था, लेकिन इस वाले सिलेबस में जो अपडेटेड हो गया है उसमें क्या है, वो प्रश्नावलियां नहीं है। तो हम लोग अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं कुल मिला के। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देर ना करते हुए मैं आप सभी को लेकर चलता हूं अपनी कॉपी पे। तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्या करेंगे, अपना कॉपी और पेन और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें प्रश्नावली 5.2 को खोल के बैठ जाएंगे और मेरे साथ प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा और आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, उससे कोई मतलब कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए आप सभी को लेकर चलता हूं अपनी कॉपी पे, जहां पर हम लोग प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 2 देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने कॉपी पे, जहाँ पे हम लोग कक्षा 10 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 के जितने सारे क्वेश्चन उस सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके पिछले वीडियो में लोगों ने प्रश्नावली 5.1 के जितने सारे क्वेश्चन थे उसको मतलब 5.2 का पार्ट 1 देखा था, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि हमें निकालना है कि जो कौन सा पद है वो हमें शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो देखिए, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो उसमें मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसमें मतलब जो दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है, सार्व अंतर होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो इसमें मैं बताया था कि समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है हम लोग उसको ए से डिनोट करते हैं, जो सार्व अंतर होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। और कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। किसी भी दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वही सार्व अंतर होता है। ठीक है, जो अंतिम पद होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, A3 से AN से लिखते हैं। AN इक्वल टू होता है मतलब AN होता है अंतिम पद। ठीक है, फिर व्यापक रूप क्या होता है कि तो पहला पद होता है A, दूसरा पद होता है A+D, तीसरा पद क्या होता है A+3D, चौथा मतलब 2D, और चौथा पद क्या होता है A+3D, पांचवा पद क्या होता है A+4D। यानी कि जौन सा पद हमें निकालना है, जितना पद मतलब जौन सा पद, पहला पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, उसमें से एक कम करके हम लोग क्या करते हैं, डी को लिख लेते हैं A प्लस, और जितना पद निकालना उसमें से एक कम करके डी लिख लेते हैं। तो मान लीजिए हमें AN निकालना है, जिसको हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं। तो अगर nवां पद निकालना तो क्या लिखेंगे, AN इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n-1 × d। तो अगर यहाँ पे दूसरा पद निकालना होता, तीसरा पद निकालना होता तो यहाँ पे 2 लिखते, यानी कि 3 में से एक कम। 3 में से अगर तीसरा पद निकालना है तो 3 में से एक कम यानी कि 2। पांचवा पद निकालना है तो 5 में से एक कम यानी कि 4, यहाँ पे लिख लेते 4। तो अगर हमें n पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, n-1 एक कम कर देंगे और इंटू डी, A प्लस n-1 × d। ये हमारा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए ये समझ में ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी मैंने बताया था कि n पदों का अगर योगफल निकालना होगा तो वो होता है n/2 SN इक्वल टू होता है S मतलब सम ऑफ n नंबर। तो n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d, तो ये हमारा होता है। तो चलिए प्रश्नावली को आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला ही सवाल दिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि तीसरा पद और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है, -8 है। तो यहाँ पे दिया है A3 का मान दिया है, A3 का मान दिया है 4, और A9 का मान दिया है 9 पद है ना, 9 पद, A9 का मान दिया है -8। ठीक है, तो इसका कौन सा पद 0 होगा, यानी कि वो कौन सा पद होगा जो कि 0 होगा, यानी कि AN इक्वल टू कह रहा है कि 0 होगा, ये कौन सा पद होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ पे AN, तो हमारा क्या होता है, A3 निकालना है ना, 3 लिख देते हैं इक्वल टू A + n-1 × d।
ये होता है। तो तीसरा पद है, तो तीसरा पद यहाँ पे लिखेंगे ए एन, एन की जगह पे 4 इक्वल टू ए है तो ए प्लस एन, तो एन की जगह पे क्या है, तीसरा पद है, यहाँ पे क्या है, पद, पदों की संख्या तीसरा पद है। जब तीसरा पद है तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तीसरे में से एक कम प्लस डी मतलब इंटू डी, तो 3 में से कम करेंगे तो 2, यानी कि 3 में से करेंगे तो 2 और डी है तो डी, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब ए 9 दिया है तो ए 9 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एक एन, एन क्या है, एन की जगह पे दिया 8 9, और 9 में से एक कम करेंगे तो हो जाएगा 8, तो 8 हो जाएगा, डी है तो डी, और ए एन की जगह पे ए एन, ए 9 की जगह पे कितना दिया है -8, तो -8 इक्वल टू ए प्लस 8 डी, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू ए माइनस प्लस 2 डी, ये समीकरण नंबर 1 है। जब घटाएंगे समीकरण 1 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए से ए घटाएंगे तो कट जाएगा, और 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, और डी है तो डी इक्वल टू 8 और 4 क्या हो जाएगा -12, डी से काटेंगे मतलब 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि जो डी का मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा -2, 2 बचेगा, माइनस है तो -2। अब इस -2 को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे दिया है 4 इक्वल टू ए प्लस 2 और गुणे डी, डी का मान कितना दिया है -2, तो -2, तो 4 है तो 4, और ये 2 का देखिए 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये भी हो जाएगा -4, तो ए -4, ये माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 पहले से है और ये जाएगा तो प्लस में 4, तो 4 और 4 8, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 8, तो 8 ए का मान निकल गया और डी का मान निकल गया, तो ए एन का मान निकालना है, तो ए एन का मान क्या होगा, 0 होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन हमें क्या लिखना है 0, तो 0 लिख लेंगे, ए का मान कितना दिया है 8, तो 8 लिख लेंगे, प्लस एन, एन तो हमें पता करना है कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद है, यानी कि एन का मान निकालना है, तो एन -1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया है -2, तो -2, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो -8 इक्वल टू एन -1 इंटू -2, ये भाग गुणा कर जाएगा तो भाग, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो -8 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू एन -1, इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 बचेगा, तो यानी कि n -1 इक्वल टू 4, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। देखिए इस समांतर श्रेणी का जो ये समांतर श्रेणी से जो बनेगा उसका जो पांचवा पद होगा वो हमारा क्या होगा, शून्य होगा। जब हम इसको लिखते जाएंगे तो मान लीजिए पहला पद आ गया, 8 आ गया, दूसरा पद कुछ और आएगा, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे जब पांचवा पद जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूछ रहे ना कौन सा पद, तो हम बोल देंगे पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 10 दिया है कि किसी समांतर श्रेणी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वभौम अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10वें पद से तो पहले 10वां पद निकालेंगे, तो यानी कि 8 तो 8 का मतलब क्या होता है a प्लस एन, एन का मतलब 10, 10 का मतलब 9 और डी, तो ये हो गया 10वां पद हमारा क्या हो गया a प्लस 9d, और 17वां पद का मतलब क्या है a 17, 17 का मतलब क्या है a प्लस 17 में से कम करेंगे तो 16d। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो a प्लस 16d है और जो a प्लस 9d है, तो क्या कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से ये 10वां पद है से 7 अधिक है, यानी कि ये 7 अधिक है ना, तो अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे प्लस 7 अधिक कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे और d का मान निकाल देंगे। तो चलिए ये a है, ये सबको क्या करेंगे इधर लेके आएंगे, तो ये a प्लस 16d, ये प्लस में जाएगा तो माइनस a, और ये प्लस में तो माइनस 9d इक्वल टू 7 बचेगा तो 7 लिख देते हैं। a से a कट जाएगा, 16 में से 9 कटेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और d है तो d इक्वल टू इधर क्या बचेगा 7, इस 7 से इस 7 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो d का मान कितना आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया, क्योंकि a 17 का मान दिया था a 10 का मान हम लोग निकाल दिए हैं, तो ये आ गया a प्लस n होता है, n की जब 10 दिया 10 में से घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 17 दिया है 17 में से घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16d हो गया, ये हो गया। तो जो a 17 है ये a 10 से 7 अधिक है, तो ये वाला 7 अधिक है ना, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तभी तो ये दोनों बराबर होगा। बराबर का मतलब क्या होता है कि ये 7 अधिक है तो इसमें 7 जोड़ देंगे दोनों बराबर हो जाए, 7 जोड़ दिया, जब इसको हल करेंगे इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस, ये भी माइनस और इसको इधर रहने देंगे, तो a से 1 कट जाएगा, 17 में से 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7,
और 7 डी बचेगा, 7 से 7 काट देंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि कोई एपी दिया है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक है। तो 54वां पद निकालेंगे पहले, तो कौन सा मतलब कौन सा पद, तो कौन सा भाई पद है जो उसके 54वें पद से 32 अधिक है। तो 54वें पद से 32 निकालना है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 54वां पद निकालेंगे। तो 54वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a इक्वल टू कितना दिया 3, तो 3 लिखेंगे। d इक्वल टू, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 में से 3 काटेंगे तो 12, और n इक्वल टू कितना 54, यानी कि 54वां पद निकालना है। तो n इक्वल टू हो गया 54, तो 54वां पद पहले निकालेंगे। तो 54वां पद होता है क्या, तो a 54 इक्वल टू हो जाएगा, a का मतलब क्या है 3 प्लस n माइनस 1, n का जगह कितना लिखेंगे, n का जगह लिखेंगे 54, तो 54 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया है 12, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 और प्लस 54 में से घटाएंगे तो 53 और गुणे 12, जब इसको करेंगे तो 12 3 36, मतलब इन पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो 12 का गुणा करेंगे 3 में, तो 12 3 36 कर 6 हासिल 3, और 12 5 60, और 60 और 3 63, तो 63 और प्लस 3, जब 63 में ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 639। ठीक है, तो ए 54 का जो मान है, यानी कि ए 54 का जो मान है वो ए 54 का, सॉरी ए 54 है, तो ए 54 का जो मान है वो हमारा कितना आ जाएगा 600 क्या है भाई 639। ठीक है, चलिए तो कह रहे 654वें पद से 132 अधिक है। तो जो हमारा पद है यानी कि जो an है वो क्या है, तो an जो है 639 से 132 अधिक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 9 और 2 11 करे, 1 हासिल 1, 3 और 3 1 6, और 1 हासिल 7, और 6 और 1 7, यानी 771। जो 771 है वो हमारा क्या है n है। तो ये कौन सा पद है, यानी कि लास्ट में जो आएगा वो ये हो जाएगा 771। तो इसमें कौन सा पद है, तो चलिए उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, a n इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान निकालना है कि कौन सा पद होगा। तो ए एन का मान कितना दिया है 771 इक्वल टू ए का मान कितना दिया है 3 लिख लेंगे, प्लस एन का मान तो हमें निकालना है, और डी का मान कितना दिया है 12, तो 12 लिख लेंगे। ये माइनस प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 771 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। इसमें से घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 6, तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, और ये 12 क्या कर रहा है, गुणा कर जाएगा तो भाग, तो डिवाइड बाई 12 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, 12 से करेंगे तो 12 5 60, 12 6 72, 6 बार में कटेगा 4 बचेगा, और 12 6 36, 12 4 48, 64 बार में इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस में जाएगा तो प्लस, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 और 1 65। यानी जो 65वां पद होगा इस समांतर श्रेणी के जो 65वां पद होगा, वो जो 54वां पद होगा ना, 54वां पद उससे 132 अधिक होगा। यही तो है, तो ये हम लोग निकाल दिए हैं कि जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार और इसको रिपीट करके देखेंगे, रिवाइज मतलब थोड़ा पीछे जाकर वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जब इस क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके इतनेवें पद का अंतर क्या होगा। तो मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, तो उसका पहला पद क्या होगा, तो हम लोग मान लेते हैं 100वें पद का अंतर, 100वें पदों का अंतर, यानी कि दो समांतर श्रेणी है, कोई एक समांतर श्रेणी है कोई दूसरा समांतर श्रेणी है, उन दोनों का जो अंतर है वो क्या है हमारा 100 पदों का अंतर जो है उसमें कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो चलिए हम लोग 100 पद निकालते हैं। तो ये पहला, जैसे देखिए यहाँ पे ये पहला है, ये फर्स्ट समांतर श्रेणी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं ए नहीं मानते हैं हम, यहाँ पे मानते हैं देखिए पहला समांतर श्रेणी क्या होगा, तो ये हमारा होगा A1, फिर दूसरा पद क्या होगा, पहला पद होगा A1, दूसरा पद क्या होगा A1 प्लस डी, तीसरा पद क्या होगा तो A1 प्लस 2D, तीसरा पद क्या होगा A1 प्लस 3D। इसमें ऐसा डॉट आगे जाएगा। दूसरा पद क्या हम लोग मानेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा A2 मान लेते हैं। ठीक है, A2, और दूसरा पद क्या होगा A2 प्लस D, तीसरा पद क्या होगा
A2 प्लस 2D। डी इसलिए लिख रहा हूँ इस दोनों में समान, क्योंकि क्या है जो डी है वो हमारा समान है, क्योंकि सारा अंतर समान है। तो चलिए इसका जब 100वां पद निकालेंगे तो A100 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A यानी कि A1 प्लस B मतलब n माइनस 1 इंटू डी। तो n का जब क्या 100 यानी कि 99 और D ये हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया 100वां पद। इसका जब 100वां पद निकालेंगे तो A100 इक्वल टू हो जाएगा A यानी कि A2 और प्लस n माइनस 1। तो n के जब 16 में से 100 में से एक घटाएंगे तो 99 और D। तो ये हमारा हो जाएगा ये। इन जब दोनों का जो अंतर है वो हमारा क्या है 100 है, यानी कि ये क्या है सॉरी जो मतलब ये A डैश मान लीजिए तो A100 ये वाला A100 माइनस A2 का 100वां पद, जो इन दोनों का अंतर है वो कितना है 100 है। तो इसमें से घटाएंगे तो A डैश प्लस 99D और माइनस इसको घटाएंगे तो A2 और प्लस 99D इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। घटाने पे कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण बन गया। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा A डैश प्लस 99D माइनस A2 माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा 99D इक्वल टू 100। इससे नहीं सॉरी इससे नहीं, ये नहीं कटेगा, इससे ये कट गया क्योंकि 99D है और प्लस 99D है। तो ये हो जाएगा A डैश माइनस A2 डैश मतलब A2 इक्वल टू 100। ये हमें निकल के आ गया। तो ये कह रहा है कि उनके हजारावे पद का अंतर क्या होगा। तो चलिए हजारावे पद का अंतर देखते हैं, यानी कि तो दूसरे हजारावे पद का अंतर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हजारावे पद का निकालेंगे तो ये तो 100वें पद का हो गया। अब हजारावे पद का निकालेंगे तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा, जब इस पहले वाले के लिए निकालेंगे तो A1 का हजारावा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A डैश प्लस 1000 में से एक कम करेंगे तो 999D ये हो जाएगा हमारा। और जब दूसरे वाले का निकालेंगे तो A2 का हजारावा पद निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा A2 और क्या हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का जवाब कितना है 1000 में से एक कम करेंगे तो 999 और d है तो d, क्योंकि दोनों का d समान है। ठीक है, जब इन दोनों घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा A1 1000 और माइनस A2 1000। जब इन दोनों घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा A1 डैश प्लस 999D। जब माइनस करेंगे तो माइनस A2 और प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये भी और 999D हो जाएगा। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको आगे कर लेता हूँ। जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा A1 डैश मतलब A1 माइनस A2 ये हो जाएगा। और हमें पता है कि A1 माइनस A2 का मान कितना निकाले हम लोग, अभी ऊपर निकालेंगे। A1 माइनस A2 का मान कितना है 100, तो ये भी हो जाएगा 100 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इस पे हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं कि दोनों समांतर श्रेणी का दोनों AP का हजरावा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोनों पदों का हजरावा पद का अंतर भी 100 ही होगा। ठीक है, यानी कि 100 पदों का अंतर निकालेंगे तब भी 100 आएगा, 1000 पदों का अंतर निकालेंगे तब भी हमारा क्या आएगा 100 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन इसमें 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, जो सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो हमें होती है 100। ठीक है, और जो सबसे बड़ी संख्या होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। यहाँ पे 100 होती है और 999 होती है। तो 3 अंकों की वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो संख्याएं 7 से कौन सी कटेंगी उसको निकालने के लिए क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। जब इसको 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे 3 और यहाँ बचेगा 0 और 7 चौको 28। तो 7 चौको 28 होगा ना, तो 28 ना करके एक बार एक्स्ट्रा भाग करेंगे तो 4 बार ना जाएगा 7 चौको 28 होगा। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे लिखते हैं 28, लेकिन 4 ना लिख के हम लोग ले जाएंगे 5 बार में। तो 7 × 5 = 35, तो ये हो जाएगा 35। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5,
यानी कि 100 में अगर हम लोग 5 जोड़ देते हैं तो वो जो संख्या पहली जो संख्या मिलेगी वो 7 से विभाज्य होगी। यानी जो पहली संख्या जो 3 अंकों की जो सबसे पहली संख्या मिलेगी वो हमारा हो जाएगा 105। जब 100 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 105। तो 105 ऐसी संख्या है जो 7 से हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। 100 को 7 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, 102 को 101 को काटेंगे तो भी नहीं कटेगा। ऐसा करते करते जब 105 को हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो 7 से हमारी संख्या कट जाएगी। तो जब समांतर श्रेणी है तो इसमें 7 जोड़ देंगे, क्योंकि 7 से कटना है तो दूसरी संख्या कौन सी 7 से कटेगी, तो इसमें जब 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 112। 7 5 12 112, लेकिन 112 जो है ये 7 से कट जाएगा। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 112 7 119, ये कट जाएगा। और कटते 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 लास्ट वाली संख्या कैसे कटेगी, तो 999 होती है 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या। इसको जब देखेंगे ये कौन सा 7 से कटेगी तो 7 से भाग करेंगे इसको, तो 7 एकम 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 9, 7 चौको 28, तो ये हो जाएगा 28, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कट, यहाँ पे उतारेंगे 9, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और इसमें से घटाएंगे तो 5, यानी कि यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो ये जो 5 है 999 में से जब 5 घटा देंगे तो वो जो संख्या मिलेगी वो हमारी सबसे अंतिम ऐसी संख्या होगी, अंतिम 3 अंकों की सबसे लास्ट वाली संख्या ऐसी होगी, वो संख्या होगी लास्ट जो 7 से पूरा पूरा कटेगी। तो 999 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 994, ये लास्ट संख्या है। इसके बाद कोई संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, 3 अंकों की कोई संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या होती है तो 100 और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। तो क्या करेंगे, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार एक्स्ट्रा में लेके जाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 100 में जब 5 जोड़ देंगे 105, तो ये 105 जो पहली संख्या होगी 3 अंकों की जो 7 से पूरी पूरी कटेगी। जब ये कटेगी तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो 112 भी कटेगा, इसमें 7 जोड़ देंगे तो 119 भी कटेगा। अब लास्ट में 999 तो कटेगा नहीं, तो 999 से जस्ट पहले कौन सी संख्या है जो क्या है 7 से पूरी पूरी विभाजित है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 शेषफल बच जाएगा। अगर 5 इसमें ना होता, 5 इसमें कम कर देते तो शेषफल बचता ही नहीं, 0 जाता, यानी पूरा पूरा कट जाता। तो 999 में क्या करेंगे 5 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 994। ठीक है, चलिए अब एक समांतर श्रेणी बन गया। तो समांतर श्रेणी बन गया तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या है तो हम लोग निकालेंगे n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे n बराबर दिया है 105, a बराबर दिया 105, d का मान दिया है 7, 112 में से 5 घटाएंगे तो 107 मतलब 7 बचेगा, चाहे 119 में से 112 घटाएंगे तो 7 बचेगा। और an यानी कि जो लास्ट पद दिया है वो कितना दिया है 994। तो बस फॉर्मूला पर रख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान पे कितना रखेंगे 994 इक्वल टू ए का मान कितना दिया है 105 प्लस n का तो मान निकालना है और d का मान कितना दिया है 7। 105 इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 994 माइनस 105 इक्वल टू n-1 और इंटू 7। ठीक है, तो इसमें से इसमें हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और यहाँ पे हो जाएगा 7 कर रहा है गुणा, इधर आएगा तो भाग, तो डिवाइड बाई 7 इक्वल टू n-1। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ से बचेगा 1 तो यहाँ हो जाएगा 18 और 7 दूनी 14, 4 बचेगा और 7 7 49, यानी कि n-1 इक्वल टू हो जाएगा 127। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 127 और प्लस 1 128, यानी कि 3 अंकों की 128 ऐसी संख्या होगी या फिर 128 ऐसे पद होंगे जो क्या होंगे 7 से पूरा पूरा कटेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, कितना कमाल का फॉर्मूला है ना, कि आपको कुछ भी निकालना है कितना मस्त निकल गया कि 100 यानी कि 105 से लेकर और 994 के बीच में कितनी संख्याएं हो रही हैं जो 900 मतलब जो 7 से कट रही हैं। तो कितनी संख्याएं हो रही हैं 128 ऐसी संख्या है जो क्या हो रही हैं 7 से विभाजित हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसमें 14 दिया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी कि 4 से कौन कौन संख्या कट रही है। तो 10 के बाद से कौन सा है, देखिए कह रहा है 10 और 150 के बीच में, तो 10 से बड़ी होनी चाहिए और 250 से कम होनी चाहिए। तो 10 से कौन सी बड़ी संख्या जो 4 से कटेगी, तो 12। 10 से जस्ट बड़ी वाली संख्या कौन सी 12 से कटेगी, तो 10 से मतलब 4 से तो 12 हो जाएगी, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 के बाद से कौन सी कटेगी 20, ऐसा करते करते जाएंगी। और 250 में से जस्ट पीछे जस्ट पहले कौन सी संख्या है जो 4 से कटेगी, तो वो काटने के लिए 4 से भाग करेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 7 21, 4 8
8 चौको 32 हो जाएगा ना, तो 32 नहीं 7 बार में यहाँ पे लिख लेता हूँ 7, 7 चौको 28, 28 भी हो जाएगा तो 6 बार में ले जाएंगे, 6 चौको 24, 24 हो जाएगा, 25 में से घटाएंगे 1, ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा 0, और 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, लेकिन 2 इसमें से कम कर लें, 2 अगर ना होता तो क्या होता है, ये हमारा 4 से पूरा पूरा कट जाता, 250 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 248, देखिए 248 ऐसी संख्या लास्ट होगी, 250 से जस्ट पहले जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, काट के आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक समांतर श्रेणी बन गया, जो समांतर श्रेणी बन गया तो उसमें n का मान निकालना है, तो ये हमारा an का मान दिया है, तो यहाँ पे a बराबर दिया है 12 और d बराबर दिया है कितना 4, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, 20 में से 16 घटाएंगे तब भी 4, और an इक्वल टू कितना दिया है 248, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 और इंटू d, n का मान कितना दिया है 248, 248 लिखेंगे इक्वल टू a का मान दिया है 12 और प्लस n-1 इंटू dd का मान कितना दिया है 4, 12 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 248 माइनस 12 इक्वल टू n-1 और इंटू 4, जब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, और यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और यहाँ 2 है तो 2, 236, और यहाँ पे 4 गुणा कर जाएगा तो भाग, तो डिवाइड बाई 4 इक्वल टू n-1, जब 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 3 बचेगा, और 4 9 36, तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू 59, और ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 60, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्या है जो 4 से पूरा तरीके से विभाजित है या फिर 4 का गुणज है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 15 देखते हैं, तो दिया है n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियां, एक समांतर श्रेणी ये दिया है, एक समांतर श्रेणी ये दिया है कि दोनों पद nवां पद क्या होगा बराबर होगा, तो इसका भी nवां पद निकालते हैं और इसका भी nवां पद निकालते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं। तो जब इसका nवां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, इसका जब निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इन दोनों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे, तो इसका जब nवां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a एक जब कितना है 63 प्लस n-1 तो निकालना ही है, d का मान कितना दिया है, तो 63 में से 65 में से जब 63 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, ये बराबर होगा इसके nवां पद का, तो इसका nवां पद क्या होगा, तो a का मान कितना दिया है 3, तो 3 और प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, ये बराबर होगा, तो 3 और प्लस n-1 इंटू 7, इसका हमने nवां पद निकाला, ये निकल के आ गया, इसका जब हम nवां पद निकाल रहे हैं ये वाला nवां पद, तो ये निकल के आ रहा है, और इन दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो इसको और इसको दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि nवें पद बराबर होंगे n का किस मान के लिए, इसका और इसका nवां पद बराबर होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी होगा, हमें नहीं पता n का मान, तो ये nवां पद और ये nवां पद को हमने बराबर कर दिया। अब देखिए ये हो जाएगा 63 और प्लस इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 2n और माइनस 2, इस प्रकार इसका गुणा करेंगे तो 3 और प्लस 7n और माइनस 7, इसको इधर भेजेंगे इसको इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे है 63 में 2 घटाएंगे तो 61, और ये क्या है -7 में से 3 घटाएंगे तो -4, और -4 इधर है, इधर जाएगा तो +4 इक्वल टू इधर 7n है और ये प्लस हो जाएगा तो -2n, तो 61 और 4 65, और 7n में से 2 घटाएंगे तो 5n, 5 से काटेंगे इधर मतलब गुणा कर इधर है तो भाग, तो 5 से काटेंगे तो 5 5 और 5 15, और इधर बचेगा n, देखिए n का मान कितना है, n का मान आएगा 13, यानी कि दोनों समांतर श्रेणी का 13वां पद, इसका भी 13वां पद और इसका भी 13वां पद, दोनों क्या होंगे आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 16 देखते हैं, तो कह रहा है एपी वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहले क्या निकालेंगे, तीसरा पद 16 है और 5वां पद, तो पहले 5वां पद निकालेंगे फिर तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद निकालिए, तो a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो तीसरा पद कितना दिया 16, तो 16 इक्वल टू a प्लस 2d, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 2 निकालेंगे तो 5वां पद मतलब क्या है a5 इक्वल टू a प्लस 5 निकालेंगे 5 माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 यानी 5 माइनस यानी कि 4d, 5वां पद है तो 1 कम करके, तीसरा पद है तो 1 कम करके,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा पद दिया है, पांचवें पद से इतना देगा, तो पांचवा पद इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, तो सातवां पद भी निकालेंगे, तो ये पांचवा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये पांचवा पद हो गया, अब सातवां, तो A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 6D, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से, तो सातवां पद क्या है, A प्लस 6D है, ये सातवां पद है, सातवां पद पांचवें पद से यानी कि A प्लस 4D, पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि जो किया है इससे अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो जब इसमें 12 जोड़ देंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे, तो हमने ये बराबर कर लिया। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12, इन सबको इधर लेके आएंगे, तो A प्लस 6D, ठीक है, इक्वल माइनस, प्लस है तो माइनस A, ये प्लस है तो माइनस 4D, और ये इसको इधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू 12। इस वाले A से ये वाला A कट जाएगा, 6D में से 4D कटेंगे तो 2D हो जाएगा, इक्वल टू 12। दो इधर गुणा करेंगे तो भाग, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि जो D का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 6। जो D का मान आ गया हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अच्छा इसमें रखेंगे, इस वाले में रखेंगे या किसी में रख लेते हैं, तो देखो इस वाले में रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू A है तो A प्लस 2D, तो 2 है तो 2, और D का मान कितना दिया है 6, तो 6 दूनी 12 प्लस में 12 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 16 माइनस 12 इक्वल टू A, तो A का मान निकल के आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा, A का मान निकल के आ जाएगा 4। तो जब हम इसको समांतर श्रेणी जब बनाएंगे इसका, जब यहाँ पर मैं AP लिखूंगा इस समांतर श्रेणी का, तो पहला पद क्या होता है, A होता है, तो A का मतलब है 4, दूसरा पद क्या होगा, इसमें 6 जोड़ देंगे यानी कि D जोड़ देते हैं, तो जब D जोड़ेंगे तो 6 में D जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10। अब इसका अगला पद निकालना है तो इसमें D जोड़ देंगे, तो 10 में जब D जोड़ेंगे 6 तो ये कितना हो जाएगा 16। इसके आगे वाला पद निकालेंगे तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, डॉट 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 ई, मतलब बहुत आगे तक जाएगा तो ऐसा डॉट डॉट कर देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए पहला पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद 22, इस तरीके से हम लोग करते करते आगे बढ़ जाएंगे। तो यही हमारा AP का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। हमें यही याद करना था, AP याद करना था, तीसरा पद दिया था और सातवां पद पांचवा पद दिया था, इस पर हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर दिया है कि समांतर श्रेणी के 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, जैसे हम लोग क्या ज्ञात करते थे कोई सा भी पद तो आगे से करते थे, लेकिन इसमें कह रहा है पीछे से करो, तो पीछे से करेंगे तो ये वाला A हो जाएगा, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा A हो जाएगा। 20वां पद करना है तो N का मतलब 20 दिया ही है, तो चलिए A का मान कितना हो जाएगा, 253, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंतिम कह रहा है, अंतिम पद से, तो A का मान ये हो गया। D का मान निकालेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, तो D का मान निकल गया, और N का मान दिया है 20, 20वां पद कह रहा है तो 20वां पद, तो AN इक्वल टू होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की जगह पे निकालना है हमें 20वां पद, तो A20 लिख लेते हैं, इक्वल टू A का मान कितना दिया है 253 प्लस N की जगह पे दिया है 20, 20 में से A घटाएंगे तो 19, और D का मान कितना दिया है 5, ठीक है। तो 253 क्या हो जाएगा 253, इसमें घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और देखिए क्या कह रहा है 20वां पद ज्ञात करना है, तो अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो जब उल्टा निकालेंगे, देखिए जब उल्टा निकालेंगे तो ये हमारा समांतर जो ये हमारा AP है वो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला पद क्या हो जाएगा, ये 253, फिर डॉट 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 डॉट, फिर ये, और फिर 8, और फिर 3, ये हो जाएगा। और जब इसका जब D निकालेंगे तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 8 में से 13 घटाएंगे तो -5 होगा, तो ये जो हम D निकाले हैं ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, ख्याली ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 53 और प्लस माइनस मिलेगा तो माइनस, और 18 पच्चे 90, और 18 पच्चे 90, 19 पच्चे 95, ठीक है। तो हो जाएगा ये 95, और इसमें से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 4, यहाँ से हो जाएगा 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा A20 हो जाएगा, यानी कि 20वां पद पीछे से, जो पीछे से 20वां पद होगा वो क्या हो जाएगा 158 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग गलती क्या कर रहे थे, मतलब मुझसे गलती ये हो रही थी, मैं माइनस में नहीं ले रहा था, जो ये D है ये तो इधर से आगे बढ़ते हुए ना है, तो हम लोग क्या निकाला था, अगर इसको प्लस लेंगे तो 253 के बाद हम लोग निकालेंगे 20वां पद,
इसके बाद 20वां पद क्या होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन हमें तो इसके पहले जाना है ना, तो जब पहले जाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा डी, क्योंकि ऐसे होगा कुछ समांतर श्रेणी। उल्टा करना है तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो भाई ये लास्ट में तो ये पहले हो जाएगा, ये पहले तो ये लास्ट में हो जाएगा। अब जब इसका डी निकालेंगे तो होता है अंतिम पद माइनस पहला पद, तो अंतिम में से पहला पद निकालेंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो -5 आएगा, फिर इसको हल करेंगे तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी का जो प्रथम 3 पद है उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए कह रहे हैं चौथा पद और 8वां पद। चौथा पद का मतलब क्या होता है, A4 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस चौथा पद है तो 3D, पांचवा पद होता है तो 4D, छठा पद होता है तो 5D। ठीक है, ये हो गया। और 8वां पद, तो 8वां पद क्या निकालेंगे, A8 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 7D। ये 8वां पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, तो चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D, ये तो चौथा पद हो गया, और फिर इसमें जोड़ देंगे ये वाला पद, तो A प्लस 7D, तो 8वां पद और चौथा पद जोड़ दिया, तो इन दोनों का योग कितना दिया है, 24 दिया है, तो इसको लिख लेंगे 24। जब इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 7 और 3 10D इक्वल टू 24। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ से किया है छठवां पद और 10वें पद का योग 44 है, जो छठवां पद होगा यानी कि A6 होगा, ये होगा हमारा A प्लस 5D, और जब 10वां पद होगा वो हमारा क्या होगा A10 इक्वल टू हो जाएगा 10वां पद, तो A प्लस 10 में से कम करेंगे तो 9D, इन दोनों का योग कितना है 44, यानी कि A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D, ये दोनों कितना है 44। जब इन दोनों को जोड़ते A और एक 2A और प्लस 9 और 5 14D इक्वल टू 44, ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, ये समीकरण नंबर 1 है। जिसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 14 में से 10 घटाएंगे तो 4D इक्वल टू 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार में, ये जो D का मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 5। जब D का मान आ गया तो इसमें रख देंगे, A का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस 10 गुणे 5 इक्वल टू 24। इसका गुणा करेंगे तो 10 50 हो जाएगा, 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 24 माइनस 50, ये 2 गुणा कर हो जाएगा तो भाग डिवाइड बाई 2। तो अब देखिए जब इसको इसमें से घटाएंगे तो उल्टा करेंगे तो माइनस 26, 50 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26, और डिवाइड बाई 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि -13, क्या हो जाएगा 13। अब क्या करना है, एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 पद ज्ञात करने के लिए एपी लिखना है। जब एपी लिखेंगे तो हमें ए का मान पता चल गया ये, और डी का मान पता चल गया, तो एपी हम लिखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा ए पहला पद -13, दूसरा पद क्या होगा, इसमें 5 जोड़ देंगे, तो 18 में -13 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 13, तो ये हो जाएगा -8। इसमें और 5 जोड़ देंगे तो -8 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3, -3 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा +2, और इस प्रकार से हमें क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो बस 3 ही पद ज्ञात करना था, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से हम लोग क्या हो जाएगा हमारा एक एपी बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -13 -8 -3, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन में वृद्धि होती है। किस वर्ष में उसका वेतन इतना रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे प्रथम वर्ष जो है इसका सैलरी कितना है 5,000, मतलब प्रथम वर्ष में तो कुछ नहीं हो, जब 5,000 तो 5,000 महीने रहेगा, 5,000 प्रति माह पहले वर्ष। जब दूसरा वर्ष निकालेंगे सेकेंड ईयर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5,000 तो है ही, अब प्लस हो जाएगा 200 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इतने रुपए हो जाएगा प्रति माह। जब तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो इसमें 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इस प्रकार हमारा एक समांतर श्रेणी बनेगा। वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा पहला हो जाएगा पहला पद 5,000, जब दूसरा ईयर होगा तो हो जाएगा हमारा 5,000 प्लस 2, यानी कि 5,000 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5200, यानी कि 5200। इसके आगे जाएंगे 200 और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5400। ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो कह रहा है किस ईयर में 7,000 हो जाएगा। तो 7,000 होने के लिए कितना साल लगेंगे, तो चलिए वो हम निकाल लेते हैं। तो ये समांतर श्रेणी बन गया, और n का मान निकालना है, यानी कितने साल में, और इतना हो जाएगा, यानी कि हो जाने का मतलब क्या है, ये a n का मान दिया है और n का मान हमें
ज्ञात करना है। तो ये समांतर श्रेणी बन गया। तो इसमें समांतर श्रेणी में ए का मान कितना दिया है 5000 और डी का मान यानी कि हर साल कितना बढ़ रहा है तो 200 रुपये और ए एन का मान दिया है 7000 और ए एन का मान निकालना है। तो बस इसमें फॉर्मूला रख देते हैं और फॉर्मूला रख के इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो ये होता है हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान कितना दिया 7000 तो 7000 लिख लेते हैं भाई, इक्वल टू ए का मान कितना दिया 5000 लिख लेते हैं, प्लस एन माइनस यहाँ प्लस है एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना दिया है 200। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 7000 से 5000 काटेंगे तो 2000, ये गुणा कर इधर आएगा तो भाग इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, 2 0 से 2 0 कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो 10 आ जाएगा, तो एन माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा 10। जब इसको काटेंगे 2 5 10 हो जाएगा, तो एन इधर जाएगा तो 1 माइनस में जाएगा तो प्लस, तो ये एन इक्वल टू क्या जाएगा 11। यानी कि 11 साल में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 11 वर्ष में 11 फाइनली लिख सकते हैं 11 वर्ष में सुबह राव की सैलरी की मासिक वेतन प्रति माह 7000 रुपये हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतने रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत करती है और फिर अपनी साप्ताहिक प्रथम सप्ताह में, तो पहला सप्ताह कितना है 50, पहला सप्ताह क्या है हम लोग सीधे समाधान से लिखते हैं 50 रुपये, और क्या करें उसके अगले सप्ताह में अपनी साप्ताहिक बचत इतना बढ़ाती है। तो हर सप्ताह में जब दूसरा सप्ताह आएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 70 रुपये बढ़ जाएगा, तो 17 इसमें जोड़ेंगे तो 7 और 5 6 यानी कि 67.5 हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ाती है, तो उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा 27.5 हो जाएगा। तो n का मान ज्ञात करना है। तो एक समांतर श्रेणी बन गया, देखिए कैसे बना है। 50 रुपये तो बचाती है, जब ये तो पहला सप्ताह हो गया, जब दूसरे सप्ताह में जाएगी तो 17.5 रुपये बढ़ा देती है, तो इसमें 17.5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसा करते उसका मासिक बचत इतने रुपये हो जाता है। जब इतना रुपये होता है तो कितने सप्ताह लगे इतने रुपये होने में, यही भी निकालना है। तो समांतर श्रेणी बन गया, तो चलिए निकालते हैं। तो ए का मान दिया है 50, डी का मान कितना दिया है 17.5, इसमें से इसको घटाएंगे तो 17.5 आएगा, और ए एन इक्वल टू दिया है 207.5। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान कितना दिया है 207.5 इक्वल टू ए का मान कितना दिया है 50 प्लस एन का मान एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना दिया है 17.5। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो 207.5 माइनस 50 इक्वल टू एन माइनस वन और गुणे 17.5। इसको उसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 0.5 है तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 7 में से 0 घटाएंगे तो 7, और यहाँ हो जाएगा 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और यहाँ 2 1 बच जाएगा तो 157 हो जाएगा 157, और ये गुणा करेगा तो आएगा तो भाग, तो 17.5 इक्वल टू एन माइनस वन। जब इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, इसको जब इसको हम भाग देंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस वन इक्वल टू 9। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, यानी कि 10, यानी कि रामकली को क्या हो जाएगा 10 सप्ताह लगेंगे तब जाके उसका बचत कितना हो जाएगा 207 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे, यानी कि 10 सप्ताह लगेंगे। इसको काटेंगे तो 9 आएगा, 9 प्लस ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 9 1 10 यानी कि 10 सप्ताह लगेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप पर्सनली 5.2 के जितने सारे सवाल होंगे वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।
तो आई होप दोस्तों आपको जितने सारे क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मानता हूं दोस्तों मेरे हिसाब से तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में और किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पर्सनली 5-3 के जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, वहां पे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारा मेहनत कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, जिससे मेरा मनोबल और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी अच्छा वीडियो और अच्छा कंटेंट मतलब देने के लिए मुझे भी एक प्रेरणा मिलेगी, एक इंस्पिरेशन मिलेगी। तो यही आपसे एक उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार बताइएगा, और आप कहां से देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 5-3 की जितने सारे क्वेश्चन उसको वहां पे सॉल्व करेंगे। तब तक मुझे दीजिए याद, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।